आज से लगभग 6 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ऐसी घटना घटी जिसने जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। उस समय पृथ्वी पर मनुष्य नहीं थे। धरती पर राज था विशालकाय सरीसृपों का, जिन्हें हम आज डायनासोर के नाम से जानते हैं। लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर एक विशाल क्षुद्र ग्रह अपनी कक्षा से भटक चुका था। यह क्षुद्र ग्रह लगभग 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा था और लगभग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, वायु के घर्षण से इसकी सतह अत्यधिक गर्म हो गई। आकाश में एक चमकदार अग्निगोला दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों बाद यह क्षुद्र ग्रह वर्तमान मैक्सिको के युकातान क्षेत्र में समुद्र के पास आकर टकराया। इस टक्कर से बना विशाल गड्ढा आज चिकसुलुप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। टक्कर की ऊर्जा करोड़ों परमाणु बमों के बराबर थी। धरती पर शक्तिशाली भूकंपीय तरंगें फैल गईं। समुद्र में विशाल सुनामी उठी। टक्कर के स्थान पर तापमान इतना अधिक था कि चट्टानें पिघल गईं और आसपास का जीवन तुरंत नष्ट हो गया। लेकिन असली प्रभाव आने वाले महीनों में दिखाई दिया। टक्कर के कारण भारी मात्रा में धूल, राख और सल्फर गैसें वायुमंडल में फैल गई। इन कणों ने सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया। कई महीनों तक पृथ्वी की सतह तक पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुंच पाया। दिन में भी अंधेरा छाया रहा। इस स्थिति को वैज्ञानिक इम्पैक्ट विंटर कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक गई। पौधे सूखने लगे और धीरे धीरे मरने लगे। जब पौधे समाप्त हुए तो शाकाहारी डायनासोर भोजन के अभाव में मरने लगे। उनके बाद मांसाहारी डायनासोर भी समाप्त हो गए। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया थी जिसे फूड चेन कोलैप्स कहा जाता है। जब वायुमंडल धीरे धीरे साफ हुआ तो सूर्य का प्रकाश पुनः पृथ्वी तक पहुंचा। लेकिन तब तक ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ चुकी थी। पहले अत्यधिक ठंड और फिर अचानक गर्मी। तापमान के इन तीव्र उतार चढ़ावों ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। इस व्यापक विनाश को क्रिटेशियस पैलियोजन एक्सटिंक्शन इवेंट कहा जाता है। इस घटना में पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई। सभी बड़े गैर उड़ने वाले डायनासोर हमेशा के लिए समाप्त हो गए। फिर भी कुछ छोटे जीव बच गए। छोटे स्तनधारी जो जमीन के नीचे बिलों में रहते थे। इनका आकार छोटा था और ये सीमित संसाधनों में जीवित रह सकते थे। इन्हीं स्तनधारियों ने आगे चलकर विविध रूपों में विकास किया। कुछ उड़ने वाले डायनासोर भी जीवित रहे जो आगे चलकर आधुनिक पक्षियों में विकसित हुए। विनाश के बाद पृथ्वी पर जीवन को पुनः स्थापित होने में लाखों वर्ष लगे। धीरे धीरे जंगल लौट आए। जैसे जैसे वनस्पति बढ़ी, स्तनधारियों का आकार भी बढ़ने लगा। कुछ स्तनधारी पेड़ों पर रहने लगे। यहीं से प्राइमेट्स का विकास हुआ। करोड़ों वर्षों के क्रमिक विकास के बाद अफ्रीका में लगभग 60 से 70 लाख वर्ष पूर्व मानव वंश की शुरुआत हुई। धीरे धीरे सीधा चलना, औजार बनाना और सामाजिक संरचना विकसित हुई। लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व होमो सेपियंस का उद्भव और उसी लंबी विकास यात्रा का परिणाम हम, यदि वह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से न टकराता तो संभव है मनुष्य का अस्तित्व भी संभव न होता। डायनासोर का अंत केवल एक प्रजाति का अंत नहीं था। वह पृथ्वी के इतिहास का एक निर्णायक मोड़ था और उसी मोड़ से शुरू हुई हमारी कहानी।